माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के बाइबल क्लास में हम लोग सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस के विषय में देखा। सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस के द्वारा एक तो सबसे पहले सीरिया देश दमास्कस वो असीरिया के अधीन हुआ। इसके बाद आगे चल करके हम लोग देखते हैं वही क्राइसिस के कारण इस्राएल का जो नॉर्थर्न पार्ट पूर्ण रूप से खत्म हो गया और सीरिया देश और नॉर्थर्न पार्ट ही नहीं बल्कि यूदा देश में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि राजा आहाज के विषय में हमने देखा असीरिया के साथ वो भी मित्रता जोड़ना और असीरिया आकर के उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू हुआ। अभी असीरिया के अधीन नहीं, बाद में चल करके हमें मालूम है बाबुल के गुलामी में वो जाते हैं। आज हम लोग इसलिए शुरू करेंगे इन नबियों के जितने भी लिखित ग्रंथ है उसकी विशेषता क्या है, उसकी रचना शैली क्या है, इस बात पर हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे। तो एक आइडिया तो आपको मैंने दे दिया सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस, और इससे पूर्व में मंदिर के विषय में बोल करके, नबियों के विषय में बोल करके, और यूदा के 20 राजा और इस्राएल के जो 20 राजाओं का जीवन, उनके हिस्ट्री को बता करके एक आइडिया अभी हमारे मन में है। तभी हम लोग इन नबियों के ग्रंथ सीखने में सीख पाएगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड हमको मालूम होना चाहिए। तभी नबियों के ग्रंथ पढ़ते वक्त कई राजाओं का नाम आएगा, तब हमारे मन में एकदम जाना चाहिए, हाँ ये यूदा का राजा ने ऐसा किया था, ये इस्राएल का राजा ने ऐसा किया था। यही सब भविष्यवाणियां जो नबियों के द्वारा कौन से राजा को दिया, ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए तब पता चलेगा। इसलिए इन क्लासों को पहले मैं बोल करके देते जा रहा हूं। आज के क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इन नबियों का ग्रंथ, बुक ऑफ प्रॉफिट्स। ये भी मैंने नबियों के विषय में एक क्लास लिया था, उसके अंदर बोला था प्रॉफिट्स 100 से ज्यादा प्रॉफिट के विषय में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। कहीं कहीं एक लाइन लिख करके वो प्रॉफिट ने फलाना किया, इतना में भी है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा कार्य करने वाला कहीं ऐसा प्रॉफिट है, उसको भी हमने डिवीजन के अंदर बता करके दिया था कैसे कैसे है। तो जो लिटरेरी जो प्रॉफिट है, जो जिसके नाम पर जो लिखा हुआ ग्रंथ लिखा हुआ है, उन प्रॉफिट में मैंने बोला 4 बड़ा प्रॉफिट है। कौन सा? नबी इसेहा, जर्मिया, यशकेल और दानियल, ये 4 लोग बड़ा प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन बड़े प्रॉफिटों का ग्रंथ कौन सा है करके पूछेगा तो 4 नहीं 6 है। 4 बड़े प्रॉफिट है लेकिन ग्रंथ 6 है। इन चारों के नाम पर एक एक ग्रंथ है। उसके साथ साथ हमें मालूम है यिर्मयाह के ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ है लमेंटेशन, शोक ग्रंथ। वो बड़े नबियों के ग्रंथ में काउंट किया जाता है। और उसी प्रकार यिर्मयाह
जो कुछ बोल रहा था उसको उनका एक सेक्रेटरी सचिव लिखता था। उस सचिव का नाम है बारूक। तो बारूक के ग्रंथ को भी जर्मिया के ग्रंथ के साथ जोड़कर रखा हुआ है। इसलिए उन दो ग्रंथ, एक शोग ग्रंथ लमेंटेशन और बारूक का ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथों को भी बड़े नबियों के ग्रंथ में रखा हुआ है। इसके बाद आगे हमें मालूम है 12 छोटे नबियों का ग्रंथ होता है, 12 छोटे ग्रंथ। तो इन ग्रंथों को जब पढ़ते वक्त हमें मालूम होना चाहिए कौन से राजा से इन लोग जुड़ा हुआ था, क्या इन्होंने भविष्यवाणी किया, क्यों उन लोगों ने ऐसा भविष्यवाणी करना पड़ा। ये सब इन राजाओं के इतिहास जो हम लोग पढ़ करके आया है उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने अपना ये जो ग्रंथ की जो रचना किया है उस ग्रंथ के रचना में कुछ शैली, कुछ तरीका अपनाया, उसी को आज के इस क्लास के अंदर मैं बोल कर दूंगा। और जो नबियों के डिवीजन में मैंने बोला था, एक मुख्य डिवीजन जिसको बाबुल के निर्वासन के समय का, उससे पहले का और उसके बाद का प्री एक्सिलिक प्रोफेटिक लिटरेचर कहते हैं उसको। निर्वासन के पहले वाला जो किताब है उसको प्री एक्सिलिक प्रोफेटिक लिटरेचर। इसके बाद निर्वासन के समय पर जितने भी लिखा है उसको एक्सिलिक प्रोफेटिक लिटरेचर कहते हैं। और जो निर्वासन के बाद जो लिखा हुआ उनको पोस्ट एक्सिलिक प्रोफेटिक लिटरेचर कहते हैं। तो इन तीनों ग्रुपों के जो प्रोफेट्स है उन्होंने जो भी लिखा है, मुख्यतः उनके लिखने का तरीका गीत रूप से लिखा था। सबसे पहला इन नबियों का ये जो ग्रंथ गीत रूप में लिखा। क्यों लिखा गीत रूप से? हमें मालूम है गीत सीखने के लिए और लोगों को समझने के लिए भी पुराने समय पर नदियों का नाम, किताबों का नाम, जो गिनती है, हमें मालूम है जो गिनती वगैरह जो भी होता है वो सब गीत गाने के टोन में उसको बच्चों को सिखाया जाता है। विशेषकर जो पुराने समय पर पुराने जो दादा दादी उन लोगों से पूछना, उन लोगों का ऐसे कई छोटे छोटे गीत मालूम है, गाना मालूम है, जो कुछ समझाता है सिखाता ये गीत का प्रयोग होता था। वही जो प्रोफेट्स ने, नबियों ने अपना ग्रंथ के रचने में भी गीतों जैसे शैली का इस्तेमाल किया। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इनका जो साहित्य शैली, लिटरेचर जो शैली है उसको प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा भी लिखा हुआ है। अगला एक शब्द है इसको प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट, आप उसको भी लिख कर रखना। प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट क्या कहते हैं? इस प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट का क्या मतलब है? आगे हम लोग नबियों का ग्रंथ पढ़ते वक्त अनेकों प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट मिलेगा। हो सकता है आज तक हम लोग गलत समझा था उस चीजों को, लेकिन वो प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट था। प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट माने किसी नबी के द्वारा कुछ उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कुछ तरीका अपनाया। उदाहरण के लिए नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 को पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7, जैसे मैंने बोला था 7 और 8 सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस के विषय में ही लिखा हुआ। वो पार्ट के अंदर ईश्वर नबी इसहाक से क्या कहते हैं। उस समय पर नबी इसहाक, मैंने बोला राजा आहाज को बार बार मना करने वाला वही था।
सबसे पहला वाक्य एक ही लिखा है, जब योतान का पुत्र और उज्जिया का पौत्र आहास यूदा का राजा था। देखो वही शुरू किया, अध्याय 7 उसी बात को ही बोल करके शुरू किया जो कल के क्लास में भी हम लोगों ने इसके विषय में सुना था। वाक्य 3 में जाते हैं, जो प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट क्या है इसको समझने के लिए एक उदाहरण बोल करके देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है वाक्य 3 में, किंतु प्रभु ने ईसाया से कहा, क्या कहा? तुम अपने पुत्र शेर यशूब को के साथ रेंगरेज के खेत की सड़क पर, जहां नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ। देखो राजा आहाज से मिलने के लिए ईश्वर ने नबी इस्याह को भेज रहा है। किसके साथ जाने के लिए कहा? नबी इस्याह से कहते हैं, तुम अपने पुत्र शेर याशूब के साथ जाओ। अभी ये शेर याशूब का मतलब को हमें समझने की जरूरत है। यहां पर लिखा है नबी इस्याह का पुत्र का नाम है करके, है ना, नाम करके नहीं, तुम्हारा पुत्र शेर याशूब के साथ जाओ करके। अभी शेर याशूब का मतलब है जो बाकी बचा हुआ भाग, बाकी बचा हुआ भाग। यहां पर लिखा हुआ उस शब्द को प्रभु ने ये बताने के लिए नबी इस्याह को आहाज के पास भेजा, जो बचा हुआ भाग वो संभालने वाला है। आगे चल करके वाक्य 14 के अंदर एक कुंवारी गर्भवती है, वही एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये सब बोल करके आहाज को समझा रहा है। उनका पुत्र के विषय में मैंने कल ये बोल करके दिए, उनके पुत्र के विषय में ये भविष्यवाणी हुआ, लेकिन आज तो वहां पर भी नहीं माना है। ये चिन्ह के रूप में दिया है, प्रभु एक चिन्ह दे रहा है। तो ईश्वर ने ये जो प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा उनको पुत्र और यूदा देश को बचाने के विषय में उनको समझाने के लिए भेजा था। लेकिन हमें मालूम है आहाज नहीं माना, वो असीरिया के पास गया। इस कारण नियम हो गया, अभी यूदा देश खत्म होने का समय आ रहा है। तो ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। एक और उठाते हैं, होसिया का ग्रंथ, हमें मालूम है होसिया का ग्रंथ दिया है 1 के अंदर नबी होसिया से ईश्वर कहते हैं तुम जाकर के गोमर नाम का एक वेश्या से शादी कर लो करके। वहां पर भी हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 2 के अंदर, जाओ किसी वेश्या से तुम विवाह कर जारज संतान पैदा करो, क्योंकि देश भी प्रभु को त्याग कर वेश्यावृत्ति कर रहा है। ये भी एक प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट है, प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट है। इस प्रकार होशिया से कहना तुम जाकर के एक वेश्या से शादी कर लो, और वो जाकर के गोमेर नाम का एक वेश्या से शादी कर रहा है। और उनको 3 पुत्र बनने के विषय में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले उनका पुत्र का नाम है यज्रेल। यज्रेल नाम का एक पुत्र जन्म लिया। अभी यज्रेल का शब्द का क्या मतलब है? क्योंकि थोड़े ही समय के बाद मैं इज़राइल के रक्तपात का येहू के घराने से बदला चुकाऊंगा। येहू के घराने के विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। येहू डायनास्टी याद है? येहू डायनास्टी के विषय में नॉर्थर्न पार्ट का येहू डायनास्टी को ईश्वर ने नबी
एलीशा के द्वारा अभिषेक दे करके उनके आने वाला 4 पीढ़ी तक फिर रहेगा बोल करके सबसे ज्यादा लंबा डायनास्टी येहू डायनास्टी, उसको ओमरी के डायनास्टी को खत्म करने के लिए सब याद करना है। देखो यहाँ आ रहा है, यहां पर उस वेश्या से शादी करने का मतलब एक प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट था। क्या है? इस्राएल सत्य ईश्वर एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को पूजा कर रहा है, उसको बाइबल के अंदर वेश्यावृत्ति के समान है। प्रभु का संतान, प्रभु के प्रजा वो वधु है, अपने वर को छोड़ करके अन्य पुरुषों के पास, अन्य देवी देवताओं के पास गया, वो व्यभिचार के समान पाप है। सत्य ईश्वर को जानना, इसके बाद किसी देवी देवताओं का पूजा करना, उनके सामने झुकना, उनकी आराधना करना, ये बाइबल के अनुसार व्यभिचार जैसे पाप, उसको समझाने के लिए होशिया से कहा। हमारा जो प्रोफेसर है हमें ये सिखाया, कहीं आप लोग कहीं ये किसी से पूछना नहीं होशिया के पत्नी का नाम क्या है। कभी किसी ने पूछा तो ये गोमेर है कर करके नहीं बोलना। उनके 3 पुत्र का नाम क्या है ये पूछना नहीं, क्योंकि वो एक प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट मात्र है। जैसे नबी इसहाक का बेटे का नाम लिखा हुआ है, वो शादी किया हुआ है या उनका वो बेटे का नाम वो है कर करके कहीं प्रूफ नहीं है, लेकिन वहां एक सिंबॉलिक एक्ट हुआ, शेष भाग। उसी प्रकार ये वेश्या से विवाह करना एक प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट है। इसके द्वारा प्रभु ये कहते हैं, इस्राएल मुझे त्याग कर अन्य देवी देवताओं के शरण में गया, ये बताने के लिए। इसके बाद उसमें 3 संतानों को जन्म लेने के विषय में, सबसे पहला संतान क्या था? जसरेल था। जसरेल शब्द का अर्थ है मैं उन्हें राख बना दूंगा। देखो, राख बनाना मतलब इस्राएल अब नाश होने वाला है, इसका भविष्यवाणी देने के लिए होशिया को भेजा। दूसरे बेटे का नाम है लोरहुमा। लोरहुमा, उसमें लोरहुमा का मतलब रहम करना मालूम है ना, करुणा। लोरहुम का मतलब है उस पर मुझे करुणा नहीं होगा। इस्राएल जब विनाश होगा, मेरे करुणा मेरे दया उनके प्रति नहीं रहेगा। दूसरे बेटे का नाम ये था। तीसरे बेटे का लो अम्मी अम्मी माने मेरा जनता प्रजा। लो अम्मी का मतलब हो गया वे मेरे जनता नहीं है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 5 को याद करना। प्रभु ने इस्राएल से कहा, मेरे नियम के अनुसार मेरे अधीन रहेगा, तुम मेरे प्रजा, चुनी हुई प्रजा। उस प्रजा के विषय में यहां बोल रहा है लो अम्मी, वो मेरा प्रजा नहीं होगा। इस प्रकार इस्राएल के पाप के विषय में समझाने के लिए होशिया को चुन करके ये प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा समझाने का तरीका हम लोगों को बाइबल के अंदर अनेकों जगह, इन प्रोफेटिक नबियों के ग्रंथ के अंदर कई जगहों पर मिलेगा। जर्मिया के ग्रंथ के अंदर हमें मिलेगा, तुम एक कमर में बंधा हुआ जो पट्टी है उसको ला करके एक जगह पर रखो, इसके बाद उसके बोला 2 महीने के बाद तुम वापस जाना, तब तक वो जगह पर वो सड़ रहा है। जो अपने कमर में अर्थात अपना प्रिय बना कर रखा था वो आज सड़ गया, नष्ट हुआ, ये बताने के लिए देखो एक प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट। तो नबियों के ग्रंथ का एक तरीका है, पहला मैंने बोला गीत के समान, दूसरा है प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा नबियों का ग्रंथ का को लिखा है, तीसरा है ओरेकल कहते हैं। ओरेकल
अनेकों ओरेकल उसके अंदर है। कुछ देशों के विषय में ओरेकल है, किस किस प्रकार फलाना देश नष्ट हुआ, यदोम के विषय में, अम्मोन के विषय में, कनान के विषय में, सब ओरेकल मिलेगा। ये ओरेकल किस लिए? वो देश किस प्रकार नष्ट हुआ, सत्य ईश्वर में नहीं था, अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हुए नष्ट हुआ, उसी प्रकार इस्राएल तुम भी नष्ट होगा, ये बताने के लिए ऐसा ओरेकल है। ओरेकल ऑफ साल्वेशन भी कहते हैं, ओरेकल ऑफ साल्वेशन, ताकि इन लोगों की कैसे मुक्ति प्राप्त करें, साल्वेशन कैसे हो सकते हैं, उसके लिए, उनको वापस लौटाने के लिए, वापस आने के लिए, पछताव करो, वापस आ जाओ, वो उस प्रकार का आमोस का ग्रंथ अध्याय 3:12 के अंदर इस प्रकार का ऑरेकल ऑफ साल्वेशन लिखा हुआ मिलेगा। इस्राएल के विषय में लिखा हुआ है वहां आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12 के अंदर, मैंने तुम्हें सिंह के मुंह में हाथ डाल करके, जैसे भेड़ को खा रहा था, सिंह के मुंह से हाथ डाल करके उसकी कान पकड़ करके मैं बाहर निकाला। वो सिंह के मुंह में हाथ डालने का कितना खतरा है, उसके अंदर से तुम्हें निकाल करके बचाना। देखो, मुक्ति का ओरेकल ऑफ साल्वेशन इस प्रकार कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। होसिया का ग्रंथ अध्याय 3:5 के अंदर भी इस्राएल को जो वापस लेकर के आने के विषय में, और जर्मिया के ग्रंथ अनेकों जगहों पर इस प्रकार हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। दाऊद के जो नाश हुआ उन तंबुओं को पुनः खड़ा करने के विषय में आमोस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 11 में सब इस प्रकार हमें मिलेगा। ऑन द डे बोल करके एस्कैटोलॉजी, अंतिम दिन की ओर भी लेकर के जाता हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। एक और तरीका है अपोकलिप्टिक लिटरेचर, जिन नबियों का ग्रंथ BC 539 के बाद लिखा, 539 के बाद लिखा, ये अपोकलिप्टिक लिटरेचर, जिसे प्रकाशना ग्रंथ लिखा हुआ, वो जो तरीका अपोकलिप्टिक लिटरेचर आपको 539 से बाद लिखने वाले नबियों के ग्रंथ में इस प्रकार का शैली पढ़ने के लिए मिलेगा। नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 24 से, नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 24 से 27 तक इस प्रकार का अपोकलिप्टिक लिटरेचर साहित्य शैली हमें देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार दानियल के ग्रंथ में भी कई जगह पर, विशेषकर अध्याय 14 के अंदर सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम लोगों ने आज देखा इन नबियों के ग्रंथ की रचना शैली क्या है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोगों को कोई भी नबी, किसी भी नबी को ले लो, उसका स्टार्टिंग में ही कुछ जो लिखा हुआ मिलेगा, जो हेडिंग जो लिखा हुआ। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे अभी होसिया के विषय में बोला या यर्मिया के विषय में बोल रहा है। होसिया के ग्रंथ को हमने खोला था, वहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूदा के राजा उज्जिया, योताम और हिजकिया तथा इस्राएल के राजा योवास के पुत्र यरोबाम के दिनों में बेरी के पुत्र होसिया को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। देखो यहाँ पर सबसे पहले उस इंट्रोडक्शन में ही बता करके दे रहा है यूदा में कौन राजा था और इस्राएल में कौन राजा था, और कौन कौन राजा के समय पर होसिया ने भविष्यवाणी किया। इस प्रकार हर एक नबी के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। देखो एक आमोस मैंने खोला, वहां पर भी उसके विषय में लिखा हुआ है, तकवा के चरवाओं में से आमोस के वचन। देखो इसके बाद लिख रहा है, भूकंप के 2 वर्ष पहले यूदा के राजा उज्जिया के दिनों में और इस्राएल के राजा योवास के पुत्र यरोबाम के दिनों में आमोस ने इस्राएल के विषय में दिव्य दर्शन में ये वचन सुनाए, ये बोल करके। देखो
किसी भी नबी को आप ले लो, ग्रंथ लेना, इसी स्टाइल में लिखना शुरू हुआ, ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आज के इस क्लास को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। यहाँ हमने देखा है कि नबियों का ग्रंथ आगे हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगले क्लास से हम लोग एक एक नबी का ग्रंथ उठाना शुरू करेंगे और वो राजाओं के ग्रंथ में और कौन सा राजा है और क्यों, क्या उनका भविष्यवाणी था, क्या उन नबियों ने सिखाया, ये सब हम लोग सीखना शुरू करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने उनकी शैली को किस किस प्रकार लिखा गया, इसको हमने सीखा। नबियों का ग्रंथ का शैली, लिखने का शैली, वो भी हमारे मन में रख कर के आगे की पढ़ाई में हम जाएंगे। एक एक नबियों के विषय में अभी आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसके द्वारा इस्राएल का पूर्ण रूप, उस पुराने विधान के बाइबल में इस्राएल के विषय में अगर लिखा है, हमें इस्राएल के विषय में और ज़्यादा समझने के लिए, जानने के लिए ये मददगार होगा। प्रभु हमें सहायता प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।